वहीं कनाडा ने कहा है कि वो यूक्रेन के आसपास के देशों में मदद मुहैया करवा रहा है ताकि यूक्रेन तक मदद पहुंच सके। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि यूक्रेन के आसपास के देशों में जो मदद भेजी जा रही है उनमें स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खाना पीना है, कपड़े जैसी मदद भी शामिल है जो कि उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। कई सामान भेज रहा है, हेल्थ सर्विसेज भेज रहा है। कनाडा ने इस बात को कहा है कि वो पड़ोसी देशों में भेज रहा है ताकि यूक्रेन तक वो मदद पहुंचे। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा अभियान चला रही है और यूक्रेन की सीमाओं से भारतीयों को ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी लगा रखा है, जिसमें हरदीप पुरी ने हंगरी से और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने पोलैंड से भारतीय छात्रों को लेकर के उड़ान भरी है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंच चुके हैं और भारतीय छात्रों से मुलाकात करके हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं कि वो रोमानिया की राजधानी पहुंचे, वहां पर एयरपोर्ट पर ही वो तमाम कामकाज में लग गए, दूतावास के अधिकारियों के साथ लग गए और कैसे भारतीयों को वापस लेकर के आना है इसकी सुध लेने में और इसके इंतजामात देखने में वो पहुंचते ही लग गए। यूक्रेन पर रूस का कहर, तबाही शहर शहर। रूस यूक्रेन की जंग, हिंदुस्तान गंगा के संग। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 दिन से जंग जारी है और इस जंग में यूक्रेन के कई शहरों की तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से रूस के द्वारा यूक्रेन में तबाही की कहानी लिखी जा रही है, जिसे इतिहास में सदियों तक भूल पाना आसान नहीं होगा। साथ ही इस तबाही ने यूक्रेनी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों और छात्रों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन जिस देश में वसुदैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो भला कैसे अपनों को युद्ध के बीच छोड़ सकता है? कैसे भारत अपने नागरिकों को संभावित तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है? यूक्रेन रूस के बीच चल रहे इस युद्ध से दुनिया के अलग अलग देशों में चिंता घर करती जा रही है। वहीं जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भारी बमबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भारत के लोग भी फंसे हुए हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के हर नागरिक को वतन वापस सुरक्षित लाया जाए और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार हाई लेवल बैठकें कर रहे हैं, साथ ही एक्शन प्लान को मॉनिटर भी कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन और रूस की अलग अलग सीमाओं पर तैनात किया गया है ताकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तेजी से सुरक्षित वापस लाया जा सके, जिसके लिए जनरल वीके सिंह, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री पोलैंड, हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हंगरी, किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री रोमानिया मोल्दोवा में मौजूद हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा, वेलकम के पोस्टर और चेहरे पर खुशी। ऐसी खुशी जो मुसीबत से बाहर आने पर होती है, और ये खुशी हो भी क्यों ना जब आपकी सरकार के मंत्री आपको मुसीबत से बचाने के लिए खुद मोर्चे पर मौजूद हों। ये तस्वीरें हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की, जहां यूक्रेन से आए भारतीयों को वापस लाने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे और छात्रों से मुलाकात की और छात्रों को लेकर वतन रवाना हुए। ऐसी ही तस्वीरें पोलैंड में भी देखने को मिली, जब केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह छात्रों को लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले वीके सिंह ने पोलैंड में छात्रों के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेका।
और फिर वतन वापसी की तैयारी में जुट गए। कहते हैं ना, किसी के लिए भी मुल्क से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। और इसी की एक बानगी पोलैंड एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली, जहां भारत माता की जय के नारों के साथ एयरपोर्ट गूंज उठा। और जब विमान ने भारत आने के लिए उड़ान भरी तो सारे छात्रों ने पूरे जोश से वंदे मातरम गाते हुए दुनिया को संदेश दिया कि उनकी सरकार उनका कितना ख्याल रखती है। वहीं अगर बात मंगलवार की करें तो यूक्रेन की सीमा से 4 विमान भारत लौटे हैं और अब तक 10 विमान भारत लौट चुके हैं। देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर बुखारेस्ट से एक फ्लाइट ने लैंड किया, जिसमें करीब 200 छात्र वतन लौटे हैं, जिन्हें लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। बच्चों ने राहत की सांस ली है और सबको साहस बंधा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अथक प्रयास कर रहे हैं हमारे नागरिकों को, हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए। और बच्चों को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने साथियों को बताएं, हिम्मत रखें, सेफ रहें और यथासंभव कोशिश करें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है इसमें आ जाए। अब आपको सुनाते हैं छात्रों के तजुर्बे। हम जहाँ थे वहाँ सेफ था, हम थे टर्नोपिल में, हम सेफ थे। लेकिन एक दिन सायरन बजा रात को और हमें बोला गया था कि अगर सायरन बजे तो अपनी बिल्डिंग से बाहर आना और बंकर्स में चले जाना। तो वो हम 2-3 घंटे वहाँ पे हमने सोचा कि अब निकलना है यहाँ से, क्योंकि हमारा सेफ था तब तक। दूसरी स्टेट्स के बच्चों को बोल रहे थे कि हमारी स्टेट में आओ, लेकिन जब सायरन बजा फिर हमने सोचा अब तो जैसे कैसे निकलना है यहाँ से। छात्रों को परेशानी होना बेहद स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय एम्बेसी ने भी बिना देर किए छात्रों की हर मुमकिन मदद की। लगता है कि हम जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो इतनी भीड़ थी, वहाँ पे धक्के लग रहे थे, हमने सोचा कि अब नहीं होगा बॉर्डर क्रॉस तो हम वापस चलते हैं। तो फिर हमने सब दोस्तों ने डिसाइड किया वापस चलते हैं। फिर हमें पता लगा कि आज एम्बेसी की जो बसेज है वो ज़्यादा आ रही है, 5 से 6 बसेज खड़ी है, तो बच्चे ज़्यादा निकलेंगे। तो फिर हम दोबारा लाइन में लगे और लकीली हम क्रॉस कर पाए बॉर्डर। इससे पहले 26 फरवरी को 219 नागरिकों को लेकर विशेष विमान बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचा था। तो वहीं 27 फरवरी को 3 अलग अलग फ्लाइट से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई थी, जिसमें पहली फ्लाइट 250 नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची थी। दूसरी फ्लाइट 240 नागरिकों को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली आई थी और तीसरी फ्लाइट से 198 नागरिक बुखारेस्ट से दिल्ली आए थे। जबकि सोमवार को यूक्रेन में रह रहे नागरिकों को लेकर 2 विशेष विमान भारत लौटे, जिसमें पहली फ्लाइट में 249 नागरिक थे और ये फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली आई थी। जबकि दूसरी फ्लाइट बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची, जिसमें 240 भारतीय नागरिक मौजूद थे। मंगलवार को भी 4 फ्लाइट भारतीय छात्रों को लेकर वापस वतन लौटी, जिसमें पहली फ्लाइट में 182 नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची थी। दूसरी फ्लाइट 216 नागरिकों को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली आई थी। बुखारेस्ट से 218 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। वहीं आज सुबह 4 बजे एयरफोर्स के विमान C-17 ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए हिंडन से उड़ान भर दी है। ऑपरेशन गंगा के तहत दूसरे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाए जाने की कवायद लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.